आदाब, मुंसिफ जोहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ मोनी सनवर। देखेंगे झारखंड की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिवसीय झारखंड दौरा पूरा, मां महिम दिल्ली के लिए हुई रवाना। शिक्षा नीति में बदलाव पर नाखुश शिक्षकों ने किया प्रदर्शन, सरकार से नई नीति को तुरंत निरस्त करने की मांग। झारखंड राज्य जनसेवक संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल, जनसेवक ग्रेड पे कम कर दिए जाने का कर रहे हैं विरोध। गुप्त सूचना के आधार पर एटीएस को मिली बड़ी कामयाबी, 3 संदिग्ध 1 करोड़ के मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। 24 से लेकर 26 तारीख तक 3 दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा आज पूरा हो गया है। आज मां महिम दिल्ली के लिए रवाना हो गई। राष्ट्रपति दौरे के मद्देनजर पूरे राज्य में सिक्योरिटी पूरी तरह से अलर्ट थी। हालांकि आज दौरा पूरा हो जाने के बाद सभी अधिकारी रिलैक्स नजर आए। और एक तरफ जहां बिहार सरकार शिक्षा नीति में फेरबदल करते दिख रही है, वहीं शिक्षक इससे नाखुश होकर आए दिन प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। साथ ही जदयू पार्टी के नीतीश कुमार शिक्षा में बदलाव को लेकर ये रणनीति बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड पार्टी के एमएलसी संजीव सिंह इस धरने में मौजूद हैं। अब सवाल ये उठता है कि शिक्षकों का प्रदर्शन कहाँ तक जायज़ है। बिहार सरकार के द्वारा शिक्षक बहाली नियमावली में बदलाव किए जाने के बाद शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन जारी है। लगातार माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में 5वें दिन भी धरना का आयोजन किया जा रहा है। शिक्षकों की मांगों का समर्थन करने के लिए आज एमएलसी संजीव सिंह भी पहुंचे और शिक्षकों के साथ धरना में बैठकर शिक्षकों को अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो नियमावली में बदलाव किया है उसे तुरंत निरस्त किया जाना चाहिए और नियुक्ति नियमावली में नियोजन इकाई के द्वारा बहाल शिक्षकों के लिए ये नियमावली गलत बनी है, जिसे सरकार को तुरंत निरस्त कर देनी चाहिए। धरने के दौरान काफी संख्या में शिक्षक धरना स्थल पर मौजूद रहे। इस विरोध और सत्याग्रह में भाग लेने के लिए ही आए हैं और आप भी खड़े होकर के सुन रहे होंगे। जो सरकार ने नियमावली बनाई है, नियुक्ति नियमावली में नियोजन इकाई द्वारा नियुक्त जो भी शिक्षक अथवा शिक्षिकाएं हैं, उनके लिए ये नियमावली गलत बना है। इसको निरस्त करना चाहिए सरकार को। या इस विरोध और सत्याग्रह में भाग और झारखंड राज्य जनसेवक संघ के आह्वान पर राज्य भर के जनसेवक ग्रेड पे कम कर दिए जाने के विरोध में और 11 सूत्री मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। वर्तमान समय में पूरे राज्य के सभी प्रखंडों में जनसेवकों के हड़ताल में चले जाने से प्रखंड और पंचायत स्तर पर विकास के कार्य पूरी तरह बाधित हो गए हैं। गुरुवार को रामगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी से आरबीएसएस के केंद्रीय अध्यक्ष धनंजय कुमार पुटुसु ने सदर प्रखंड कार्यालय के निकट चल रहे हड़ताल स्थल पर पहुंचकर हड़ताल कर रहे जनसेवकों को अपना समर्थन दिया था। धनंजय कुमार पुटुस ने कहा कि जनसेवक सरकार के मुख्य अंग हैं जो सरकार के विकास कार्यों को गति देते हैं। आज एक जनसेवक पूरी निष्ठा और लगन से 4 लोगों के बराबर कार्य कर रहे हैं। ऐसे में इनका हक मारा जाना कहीं से सही नहीं है। रामगढ़ प्रखंड मुख्यालय के पास हम लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जन सेवक जो हम लोग यहाँ पर कार्यरत हैं सभी विभाग में, वो लोग अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के यहाँ पर अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। और जैसा जानकारी मिल रहा है तो उससे हम लोग को ताज्जुब भी हो रहा है कि इनके तनख्वाह को, इनको जो सैलरी उसको कम करने का प्रयास किया जा रहा है। कहीं पर भी जो लोग काम करते हैं तो उनका सैलरी बढ़ता है, लेकिन इनका सैलरी घटाने का काम किया जा रहा है, वो भी ये कहते हुए कि 10 साल इनका नौकरी हो चुका है। और विभाग का कहना है कि हम लोग का गलती से हम लोग उस समय विज्ञापन में दे दिए थे। तो ये कहीं से न्यायोचित नहीं है और इन लोगों का जो भी डिमांड है। और गुप्त सूचना के आधार पर एटीएस ने बरकाकाना जीआरपी के सहयोग से बरकाकाना रेलवे स्टेशन पर ट्रेन संख्या 13026 हावड़ा भोपाल एक्सप्रेस ट्रेन पर छापेमारी कर 3 संदिग्ध व्यक्तियों को
1 करोड़ से अधिक के मादक पदार्थ के तहत हिरासत में लिया है। मादक पदार्थ में एमाफिटमिन पाउडर, कोकीन 750 ग्राम, ब्राउन शुगर 45 ग्राम, हेरोइन मिक्स क्रिस्टल 350 ग्राम, 4 मोबाइल, 10,000 नकद और ट्रेन के टिकट बरामद किए हैं। पकड़े गए लोगों में एक पुरुष समेत 2 महिला शामिल हैं। इनमें लाल बाबू चौबे बक्सर के रहने वाले हैं। मीरा चौधरी और पार्वती देवी दोनों बंगाल के रहने वाले हैं। और खबर पटना के फुलवारी शरीफ से है, जहां फुलवारी शरीफ में स्थित महावीर कैंसर संस्थान परिसर के एक सभागार में कैंसर मेडिसिन सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें डॉक्टर मनीषा सिंह और सुपरिटेंडेंट डॉक्टर एलबी सिंह के अलावा कई गणमान्य डॉक्टर लोग शामिल हुए। डॉक्टर मनीषा ने कहा कि मरीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए जिससे उसका इलाज हो और उसको फायदा हो। पर्पस है कि ये जानने के लिए कि जब हम लोग कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं तो हर ट्रीटमेंट क्या हर के लिए सही है। हर इंडिविजुअल के लिए एक अपना ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि हर का बॉडी डिफरेंट है, हर का जेनेटिक मेकअप डिफरेंट है, हर का जो रिस्पॉन्स टू द ट्रीटमेंट डिफरेंट है। तो हम लोग हर का जीन टेस्ट करें, आपका जीन कैसा है, आपका प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा है, और आपके अनुसार आपका इलाज किया जाए तो ज़्यादा फायदा होगा। सरकारी जो है हॉस्पिटल इलाज का, इसमें फोकस करके एक व्यक्ति को कौन सा दवाई सूट करेगा, कौन सा रेडिएशन सूट करेगा, यह डिसाइड करके यह ट्रीटमेंट दी जाएगी, और जिससे कि पेशेंट को हानि नहीं होगी, जितना ज़रूरी है। और झालसा राज्य के निर्देश अनुसार और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकार बोकारो रंजन अस्थाना के मार्गदर्शन में 29 मई से 15 जून तक चलने वाले मिलन पखवाड़े को लेकर आज 26 मई 2030 को मिलन पखवाड़ा का आयोजन अनुमंडल विधिक सेवा प्राधिकार तेनुघाट में किया गया। इसका उद्देश्य है कि मध्यस्थता के माध्यम से सारे विवादों का निपटारा किया जाना है। वहीं दीपक कुमार साहू SDJM बेरमो तेनुघाट ने कहा कि मध्यस्थता के माध्यम से 2 दिलों को जोड़कर 2 परिवार को एक कर सभी तरह के विवादों को निपटारा करना ही इस पखवाड़े का उद्देश्य है। और इमामगंज क्षेत्र के मल्हारी पंचायत अंतर्गत फतेहपुर गांव में जयमाला की रस्म देखने के दरमियान घर का छज्जा गिरने से आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक नन्हक यादव के यहां जयमाला देखने के दौरान अचानक छज्जे की दीवार गिरने से आधा दर्जन से अधिक घायल हो गए। वहीं घटना के बाद सभी घायलों को एक निजी क्लिनिक में इलाज करवाया जा रहा है। वहीं घायल में खुशबू कुमारी, सुमन कुमारी, आरती कुमारी सहित अन्य लोग शामिल हैं, जिसका इलाज करवाया जा रहा है। और इधर मुंबई के लड़के और भागलपुर की लड़की की शादी इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल ये शादी इसलिए चर्चा में बनी हुई है क्योंकि इसमें न तो बैंड बाजा था और न ही बारातियों की भीड़। बस लड़के ने एक दूसरे को देखा और पसंद कर लिया, और जब बात शादी तक पहुंची तो दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली और जिंदगी भर साथ रहने का इरादा कर लिया। शादी के बाद दोनों वर वधू बेहद खुश नजर आ रहे हैं। कैसे प्यार हुआ था इसके? अब प्यार कैसे, वो तो बस देखा प्यार हो गया, और क्या। पहले प्रपोज कौन किया था? मैंने किया था। क्या बोला? क्या कहा था? तो डायरेक्ट बोलते शादी करोगे आप मेरे से? तो मम्मी से बोलो, मुझे क्या, मम्मी से बात कराएंगे, अब जाके शादी हुई। मैं सबसे पहले अपनी पत्नी से मिला था शादी में, दोस्त की शादी थी, वहाँ पे मैं उनसे मिला। मुझे इतनी अच्छी प्रिय लगी कि मैंने इनसे प्रस्ताव रखा शादी का, विवाह का। ये बात हमने इनकी मम्मी को बताया, इनकी मम्मी राजी हो चुकी। फिर हमने यहाँ और नवादा में तेज आंधी और पानी आने के बाद नवादा में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि दोनों व्यक्ति किसान के रूप में खेत में काम कर रहे थे, उसी दौरान ये घटना घटी है। जिले के काशीचक थाना क्षेत्र के जमुआवा गाँव में वज्रपात से 3 व्यक्तियों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गोरेलाल मांझी खेत में काम कर रहे थे, आसीन मांझी भी खेत में काम करने के लिए गए हुए थे। वहीं अंजलि कुमारी खेत में अपनी बकरी लाने गई हुई थी, तभी अचानक बारिश होने लगी और अचानक बिजली गिरने से घटनास्थल पर तीनों की मौत हो गई। मौत की जानकारी मिलते ही पूरे परिवार में कोहराम मच गया है। कैसे क्या हुआ? बरसात हो रही थी और गैस की
वो बकरी लाने के लिए है जो कि चली गई। माँ है जो कि मना कर रही थी लेकिन नहीं मानी और जो कि ज़बरदस्ती है जो कि छाता लिया और घर से है जो कि। और समस्तीपुर जिले के नेशनल हाईवे बंगरा थाना क्षेत्र के डीह सरसोना गांव में बीते 25 मार्च को हुए किसान मोहम्मद मुजफ्फरुल हक की गोली मारकर हत्या मामले का पुलिस ने 25 मई को खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में नेशनल हाईवे बंगरा थाना क्षेत्र के डीह सरसोना निवासी मोहम्मद कासिम के पुत्र मोहम्मद अफरोज़ अहमद उर्फ गिन्नी को थाना क्षेत्र के सर्विलांस चौक वायरलेस चौक से गिरफ्तार किया है। उनके पास से पुलिस ने एक मोबाइल बरामद किया है। पुलिस ने मोहम्मद अफरोज़ अहमद उर्फ गिन्नी को हत्या का मुख्य साजिशकर्ता बताया है। बता दें कि समस्तीपुर नगर थाना पर आयोजित प्रेस वार्ता में मामले का खुलासा करते हुए समस्तीपुर एसपी ने बताया कि घटना के प्राथमिकी अभियुक्त मोहम्मद अफरोज़ अहमद उर्फ गिन्नी व मोहम्मद फिरोज़ ने अपने घर के सामने स्थित सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण किया हुआ था, जिसका विरोध कर मोहम्मद मुजफ्फरुल हक मोहम्मद ज़की अहमद ने प्रशासन के सहयोग से उप सरकारी ज़मीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया था। मोहम्मद ज़की अहमद के पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं होने के कारण मोहम्मद मुजफ्फरुल हक उनका कागजी कामों में सहयोग किया करते थे। 25 मार्च को बंगरा थाना में मुजफ्फरुल हक की हत्या हुई थी। सुबह 7:30 बजे के आसपास इनको गोली मार दी गई थी और मुजफ्फरुल हक अपनी साइकिल से बघौनी की तरफ जा रहे थे, उसी क्रम में इनको गोली मारी गई थी अज्ञात स्थान पर और सुनसान स्थान पर अज्ञात अपराधकर्मियों के द्वारा। जब अज्ञात अपराधियों ने गोली मारी तो उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके तुरंत बाद इनको अस्पताल ले जाया गया और FIR दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया। इस कांड का उद्भेदन नहीं हो सका था और पूर्व के कांड। और भागलपुर डाकघर में भले ही लाखों रुपए की लागत से जनरेटर इन्वर्टर बैटरी का प्रबंध हो रहा हो, लेकिन लाइट जाते ही यहां पर काम पूरी तरह ठप हो जाता है। इसके चलते ग्राहकों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। ताज़ा मामला भागलपुर के मुख्य डाकघर का है। भागलपुर के मुख्य डाकघर में बिजली और जनरेटर की पर्याप्त सुविधा नहीं रहने के कारण उपभोक्ताओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह प्रक्रिया तकरीबन 1 सप्ताह से चल रही है, जहाँ बिजली अचानक गुल हो जाती है। इसके जाते ही सभी कंप्यूटर बंद हो जाते हैं और कार्य ठप हो जाता है। काउंटर पर लंबी कतारें लग जाती हैं। डाकघर में चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। भीड़ में खड़े लोग भी परेशान होने शुरू हो जाते हैं। बिजली के जाते ही काउंटर पर बैठे कर्मी भी उठकर इधर उधर चले जाते हैं, जिससे उपभोक्ताओं को काम कराने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी लाइट नहीं है और बोले कि विड्रॉल करना है तो बोला कि नहीं अभी लाइट नहीं है, जब तक लाइट नहीं आएगी तो नहीं होगा। कितना परेशानी होगा? परेशानी तो ही है, 11 बज रहा है, परेशानी तो ही है। क्या लगता है मेन ब्रांच में लाइट नहीं हो? बड़े पोस्ट ऑफिस है भागलपुर की, यहाँ पे लाइट नहीं है तो परेशान। भागलपुर में RRR सेंटर की शुरुआत की गई है। इस सेंटर की शुरुआत भागलपुर के मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, उप मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन और नगर आयुक्त योगेश सागर ने हरी झंडी दिखाकर की है। RRR के तहत जो रथ को रवाना किया गया है वो शहर के कई कोने में जाकर लोगों को शहर को स्वच्छ रखने के कई नुस्खे बताएगा। RRR सेंटर का मुख्य उद्देश्य है अपने शहर को स्वच्छ और स्वस्थ रखना। ये जागरूकता कार्यक्रम 20 मई से 5 जून तक चलेगा। गौरतलब है कि RRR में रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल के मुद्दों पर काम किया जाएगा। वहीं डॉक्टर योगेश सागर, डॉक्टर वसुंधरा लाल ने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक कम से कम यूज़ करें और वैसे वस्तुओं का यूज़ करें जो रीयूज़ हो सकें और रिसाइकिल हो सकें, जिससे शहर कब गंदा होगा। और साथ ही साथ उन्होंने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि प्लास्टिक कम से कम यूज़ करने की भी उन्होंने सलाह दी है। मैनेजमेंट का ये बहुत अच्छा तरीका है कि इससे जितने भी सॉलिड वेस्ट जनरेट होते हैं तो इन्वायरमेंट पर लोड कम पड़ेगा। हमारे शहर पर जो जितना भी लोड है जो कचरे का, वो लोड कम होगा। इस तरह का मिशन है। इसको अपनाने से बहुत हद तक जितने टन्स ऑफ निकलते हैं कचरा, वो उसमें बहुत ही कमी आ जाएगी और हमारा इन्वायरमेंट बहुत पोल्यूशन फ्री होगा और जितना भी लैंडफिल है जो भरता है इतना ज़्यादा कचरे से, तो वो मुक्त हो जाएगा। और समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में खेत से मजदूरी कर घर लौट रहे एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद लड़की के परिजन गांव के पंचायत में न्याय की गुहार लगाई है। जानकारी मिलने के बाद विभूतिपुर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घटना के संबंध में बताया गया है कि लड़की अपने ननिहाल में रहती थी, अपने परिजन के साथ खेत में मकई की बाली छीलकर घर लौट रही थी। इसी दौरान कुछ लड़के जबरदस्ती लड़की को एक बगीचे में सुनसान जगह पर ले गए, जिसके बाद सभी लड़कों ने पीड़ित
लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। किसी तरह लड़की ने घर आकर परिजनों से घटना के संबंध में जानकारी दी। इधर लोक लज्जा के कारण पीड़ित परिजन विभूतिपुर थाना को सूचना नहीं दे पाए। स्थानीय ग्रामीण और जनप्रतिनिधि से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। पंचायत के दौरान कुछ लोगों ने स्थानीय विधायक अजय कुमार को सूचना दी, जिसके बाद विधायक ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर विभूतिपुर पुलिस ने गांव में पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। 9 बजे जब हम घर से निकल रहे थे उस समय पीड़ित परिवार के नानी ने हमारे यहाँ गई और कही मेरे नतनी के साथ बलात्कार की घटना घटी है, यह जानकारी दी। वहाँ से हम आए इस टोला में जब, तो लोगों से जानकारी लिए और पीड़िता से बात किए। पीड़िता के द्वारा जानकारी मिला जो हमारे साथ घटना घटी है। और सिमडेगा में पिछड़ा वर्ग संघर्ष समिति द्वारा आयोजित एक दिवसीय बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। इस दौरान कुछ दुकानें बंद रहीं, वहीं नेशनल हाईवे 143 में वाहनों का परिचालन सामान्य रहा। हालांकि यात्री बसों के परिचालन में बंद का असर दिखा और काफ़ी कम यात्री बसें चली, जिससे आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बंद के मद्देनज़र प्रशासन ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से तैयारियां पूरी कर ली थी और जगह जगह पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई थी। दंडाधिकारी और पुलिस बल के साथ विभिन्न स्थानों का भ्रमण कर स्थिति से अधिकारी अवगत हुए और आम लोगों को परेशानी न हो, इसके लिए जवानों को निर्देश दिए गए। बता दें कि पिछड़ा वर्ग संघर्ष समिति झारखंड के द्वारा झारखंड राज्य के 7 जिलों में आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। इसी के तहत शुक्रवार को समिति के द्वारा 24 घंटे का बंद की घोषणा की गई थी। और धनबाद जिले के गोविंदपुर थाना छोटा अम्बोना स्टेशन जाने के क्रम में बलियापुर गोविंदपुर मार्ग में अपराधियों ने स्टेशन मास्टर लोकेश कुमार से 22 मई को लूट की घटना को अंजाम अपराधियों ने दिया था। मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। मुख्यालय एक एसडीपीओ अमर पांडे ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। एसडीपीओ अमर पांडे ने बताया कि 22 मई को स्टेशन मास्टर से लूटकांड मामले में शामिल आरोपियों को छापेमारी कर गिरफ्तार किया गया है। मामले में 4 आरोपी मुश्ताक अंसारी, समीर अंसारी, मोहम्मद फारूक अंसारी और मुस्तकीम अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। स्टेशन मास्टर से लूटी गई बाइक, बैग में रखे गए सामान को बरामद किया गया है। इन लोगों के पास से एक अन्य बाइक, देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। गांव के पास है, वहां पर एक वादी जिनका कि नाम लोकेश कुमार है, वो स्टेशन मास्टर छोटा अम्बोना रेलवे स्टेशन के हैं। उनसे अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा पिस्टल का एवं हथियार का भय दिखाकर लूट की घटना कारित की गई थी और लूट की घटना के क्रम में उनसे उनका मोबाइल फ़ोन, बाइक और एटीएम कार्ड्स और अन्य सामग्री लूट ली गई थी। तत्पश्चात उनके बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। अनुसंधान के क्रम में कल गोविंदपुर पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि कुछ अज्ञात अपराधकर्मी लूट की योजना के मंशा से एक जगह एकत्रित हुए हैं और एक टीम गठित की गई। गठित टीम के द्वारा छापा। और दुमका में झारखंड सरकार के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख के द्वारा प्रमंडलीय संयुक्त सहकारिता भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। और झारखंड के जमशेदपुर अपने भोजपुरी गानों का शूटिंग करने पहुंचे भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव। हमारे संवाददाता विनोद केसरी से उन्होंने खास बातचीत की। सुनिए खेसारी लाल यादव ने क्या कहा। यहाँ के सरकार सब क्या कहना चाहिए, क्योंकि काफ़ी यहाँ पर कलाकार हैं और यहाँ पर जितना होना चाहिए था नहीं मिल पाता है कलाकारों को। तो अब क्या कहना चाहिए सरकार से? हम क्या कहेंगे, जब वो जीते हैं तो खुद ही करके जाते हैं करने के लिए, और हमारे का नाम मुझे याद थोड़ी दिलाना है। उनको तो समझना नहीं चाहिए कि हमारे लोगों को रोज़गार कैसे मिलेगा। और कोई भी दुनिया में आदमी अगर आगे बढ़ता है तो सबको आशाएं होती है उससे। और सरकार जो भी है यहाँ पे, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमने शुरुआत किया है, बस आप लोग अगर पुश करेंगे तो शायद यहाँ रोज़गार और बेहतर बढ़ेगा। यहाँ के सरकार सब क्या कहना चाहिए, क्योंकि
और धनबाद के चौक के करीब लगे संविधान का रचयिता कहे जाने वाले भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के साथ बीती रात असामाजिक तत्वों के द्वारा छेड़छाड़ की गई और उनकी प्रतिमा में लगे चश्मे को तोड़ दिया गया, जिसको लेकर धनबाद के कई राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं ने विरोध जताते हुए सदर थाना में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। आपको बता दें कि डीआरएम चौक के पास बाबा साहेब के आदमकद प्रतिमा लगाई हुई है। बीती रात को असामाजिक तत्वों के द्वारा बाबा साहेब के चश्मे को खंडित कर दिया गया, जिसको लेकर आज दर्जनों की संख्या में प्रतिमा के पास पहुंचकर लोगों ने विरोध जताया और जिला प्रशासन से आरोपी के खिलाफ जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। और राष्ट्रीय बागवानी मिशन ने जामताड़ा जिले के किसान निर्मल माझी को इस तरह वजीर बनाया जो लगातार अब तक नज़ीर पेश करते आ रहे हैं। कहा जाए तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन ने नाला विधानसभा क्षेत्र के प्रगतिशील किसान निर्मल माझी की तकदीर बदल दी है। तब से लेकर अब तक इन्होंने बंजर भूमि में 700 आम के पौधे लगा चुके हैं जो लगातार सालाना लाखों की आमदनी भी देते आ रहे हैं। अपने बेकार पड़े बंजर जमीन पर राष्ट्रीय बागवानी मिशन से आम के पौधे लगाने जो शुरुआत की है आज तक जारी है। लगातार ये आम के पौधे लगाते आ रहे हैं। इनके देखने के बाद गांव वाले भी अपनी ज़मीन पर आम की बागवानी कर चुके हैं। ऐसे में कहा जाए तो पूरे मथुरा गांव में 35 से 40 एकड़ की ज़मीन में आम के पौधे आपको दिखेंगे। मेरे गांव में करीब 35 से 40 एकड़ ज़मीन पर आम का खेती है। हमने 2009-10 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन द्वारा आम का खेती लगाए हैं। इसी देखते देखते मेरे गांव के और भाई भतीजे किसान लोग सब मेरे साथ प्रेरणा लेकर के करीब 35 से 40 एकड़ ज़मीन पर आम का खेती किया है तथा इसमें बहुत सारे वैरायटी है, जैसे दुधिया मालदा है, हिमसागर है, गुलाब खास है, मल्लिका है, जर्दालू है, उसके बाद आपका। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिवसीय झारखंड दौरा हुआ पूरा, महामहिम दिल्ली के लिए हुई रवाना। शिक्षा नीति में बदलाव पर नाखुश शिक्षकों ने किया प्रदर्शन, सरकार से नई नीति को तुरंत निरस्त करने की मांग की गई। झारखंड राज्य जनसेवक संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल, जनसेवक ग्रेड पे कम कर दिए जाने का कर रहे हैं विरोध। गुप्त सूचना के आधार पर एटीएस को मिली बड़ी कामयाबी, 3 संदिग्ध 1 करोड़ के मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार। बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेजबान मोनिस अनवर को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।